संत समागम से मनुष्य को जीवन सुधरता है और जो है सो ज्ञानी, सन्यासी, योगी, ये सब जो धर्म के मर्म जानने वाले हैं, ऐसे से जो है सो अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। और वो सिर्फ यही खोजना चाहिए कि हमको सत्य कहाँ मिले। देखो, इतना धन, वैभव और अपने पुरुषार्थ कितना लोग अर्जित कर लेते हैं, लेकिन तत्पश्चात दुख ही दुख दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? आपके पास में धन का कमी नहीं है, विद्या का कमी नहीं, बुद्धि का कमी नहीं, सब कुछ भरपूर है, फिर ये कष्ट क्यों आ गया? इस पर मनुष्यों को रिसर्च करना चाहिए। और जो रिसर्चर है उसी को ऋषि कहते हैं। तो ये फ्लाइट में या कहीं कंपनी में नहीं ऐसा किया जाता है। एकांत, सुशांत, देखिए कितना नदी, नाला, पुल इत्यादि सुंदर सुंदर उपवन, वन, ये सब से भरपूर है। इसमें देखिए कितना शोभा है प्रकृति का प्रत्येक मौसम में वो अपना अपना रंग रूप अदल बदल होता रहता है। लेकिन घर में देखिए जो मकान बना दिए हैं, उस समय आने पर ढह फह जाता है और टूट जाता है, फिर वैसा की वैसा ही हो जाता है। और सुख का साधन जुटाते हैं, लेकिन भोगते भोगते फिर दुख आ जाता है। लेकिन ये देखिए प्रकृति के शोभा में, प्रकृति से आनंद में, ये कभी आनंद मनुष्य को जो है सो समाप्ति नहीं होता है, और ये आनंद तो लोग लेता ही नहीं है। इसी कारण से मनुष्य को जल्दी ही दुख आ जाता है। समयानुसार काल की गति जो है सो बढ़ते बढ़ते मनुष्य को कहाँ से कहाँ जन्म लिया एक छोटा शिशु, फिर मरने समय में वृद्ध हो करके मर गए। मैंने ये काल को देखिए, काल का में कितना गति है। वही काल शिशु से वृद्ध है, और फिर धन से निर्धन, और विद्या से अविद्या, और बुद्धि से अबुद्धि, कहाँ से कहाँ। तो फिर ये ऐसे क्यों होता है? इस पर कभी या रिसर्च किया है? इसलिए होता है। ईर्ष्या, द्वेष, मद, लोभ, ये सब जो है ना, मनुष्य का जो है सो ये सब दुर्गुण वस्तुओं को जो अंगीकार कर लेता है, इसीलिए समय समय पर उसको जो है सो दिशा जो है सो पृथक हो जाता है। अपना जिस दिशा में जाना चाहिए वो दिशा में नहीं जाते हैं। इसी कारण से मनुष्य को नाना प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।